अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। 2017 के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें लॉजिक के साथ मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिसकी सबसे मेन रीज़न मैंने ये बताई थी कि इसके लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन या इसके ब्लॉकचेन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या इसे लीगलाइज करने के लिए मौजूद नहीं है, जिसका मतलब कि कभी भी दुनिया के किसी भी अमीर तरीन शख्स की ट्वीट पूरी क्रिप्टो मार्केट को बिल्कुल गिराकर क्रैश कर सकती है या इसे बहुत ही ऊपर ले जा सकती है। मगर क्योंकि ये लीगल नहीं है और दुनिया का कोई भी बैंक या गवर्नमेंट इसकी गारंटर नहीं है, इसीलिए आप अपने पैसों की वापसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग वाकई क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा भी चुके हैं, काफ़ी प्रॉफिट भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही रिस्की मार्केट है जहां 99% लोग अपना नुकसान ही करते हैं और इसकी वजह ये होती है कि आपको हमेशा इसकी सिर्फ पॉजिटिव साइड ही दिखाई जाती है। यानी सिर्फ सक्सेस स्टोरीज के फलाम बंदे ने सिर्फ इतना पैसा इन्वेस्ट करके इतने टाइम के अंदर इतना पैसा कमा लिया, जिसे सुनकर रातों रात दौलत कमाने के लालची लोग इसका शिकार बन जाते हैं। इसी चक्कर के अंदर अपनी सारी जमा पूंजी गवा बैठते हैं और बाद में इन्हें समझ आती है कि इनके साथ कितना बड़ा धोखा हो चुका है। ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए लोग माजी में भी इस तरह के कई तरीके अपनाते रहे हैं और ये इसकी बिल्कुल एक डिजिटल फॉर्म है। आइए ज़रा इसे समझते हैं। आज कोई भी शख्स अपनी डिजिटल करेंसी सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर बना सकता है। लोगों को सोशल मीडिया पर गुमराह करके और लालच देकर वो इन्वेस्टमेंट करवाएगा और अरबों रुपया इकट्ठा करके गायब हो जाएगा। जैसा कि क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड के कई केस माजी में भी हमारे सामने आ चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर वन कॉइन की मिसाल ले लें कि कैसे एक बल्गारिया की औरत डॉक्टर रूजा एग्नातोवा ने तकरीबन $4 बिलियन का लोगों को चूना लगाया और फरार हो गई, जिसका नामो निशान अब तक किसी को मालूम नहीं है। ये दरअसल एक पोंजी स्कीम होती है जिसके जरिए ये फ्रॉडिये पैसा कमाते हैं, लेकिन ये पोंजी स्कीम दरअसल होती क्या है ये हम वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि डिजिटल करेंसी ही इंसानों का फ्यूचर है और हम इंसान जितना मर्जी आज इसे रेजिस्ट कर लें, हमें एक टाइम पर इसकी तरफ आना ही पड़ेगा और जाहिर है कि इसे लीगलाइज भी करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट इससे टैक्स ले सके। सो ये टाइम आने तक मेरा आपको बरादराना मशवरा यही है कि आप इसके अंदर अपना 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करें जब तक इसकी गारंटर खुद कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक खुद ना बन जाए कि आपके नुकसान और करेंसी की गिरावट या इसके उतार चढ़ाव की खुद जिम्मेदारी ले, जैसा कि पेपर करेंसी के साथ होता है। ना कि ऐसा हो कि एक दिन आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट के लालच में सोएं तो अगले दिन जब सोकर उठें तो आपको खबर मिले कि आपका सारा का सारा पैसा डूब चुका है। आप कंगाल हो गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट करेंसी को जिसकी बैकबोन पर सेंट्रल बैंक मौजूद हो, इसकी वैल्यू गिरने के अंदर कुछ वक्त लगता है। वो एकदम से नहीं गिरती, जैसा कि आप रुपए या डॉलर की मिसाल ले लें। जितने मर्जी हालात ख़राब हो जाएं, इनकी वैल्यू एकदम से आधी कीमत पर नहीं आ सकती जब तक कि किसी मुल्क के अंदर शदीद जंगी हालात पैदा ना हो जाए या फिर वो बैंक करप्ट ना हो जाए, और ये तो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अगर किसी शख्स ने 1 साल पहले 1 लाख रुपया लगाकर इससे 1 साल बाद 20,000 प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या आप इसे वाकई के अंदर प्रॉफिट कमाना कहते हैं? लॉजिकली सोचें कि अगर इस 1 साल के अंदर अगर आप रेडी भी लगा लेते तो 1 साल के बाद आप किसी शॉप के अंदर वही प्रोडक्ट बेचने के काबिल होते। आपके बिजनेस की डिमांड सिर्फ 1 साल के अंदर कितनी बढ़ चुकी होती। लेकिन इस मार्केट के अंदर इतना पैसा बाउंड करके और इतने दिन इंतजार करने के बाद बेशक आपने कुछ प्रॉफिट ले लिया, लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद क्या हो सकता है कि आप लालच के अंदर फिर यही प्रॉफिट इसके अंदर इन्वेस्ट करें और इसके बाद इसकी वैल्यू एकदम से गिर जाए और आप फिर से कंगाल हो जाएं। आपके छोटे लेवल के बिजनेस के अंदर ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। अफसोस होता है ये देख कर कि हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बड़ी बेशर्मी से और डिठाई से ऐसी एप्लीकेशन और क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। इन लोगों ने खुद कभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, लेकिन आपको इसका मशवरा ज़रूर देंगे क्योंकि इसके बदले में इनको प्रमोशन के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। लेकिन याद रखें कि यह आपका पैसा है, आप जानते हैं कि आपने इसे कितनी मेहनत से कमाया है, आपने क्या कुछ अपना बेच कर या गिरवी रख कर कुछ प्रॉफिट के लालच के अंदर इन्वेस्ट किया, और अगर नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर होगी, कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और ये बात मैं बिला वजह नहीं कह रहा, बल्कि इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो चुकी है। कुछ ही अर्सा पहले आपको याद होगा कि बिटकॉइन की कीमत $60,000 से आधी होकर $30,000 तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से लोगों को रातों रात अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ये आप ही के जैसे लोग थे जिनको फ़र्क पड़ा, क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको बिल्कुल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर एलॉन मस्क, जो कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, एक दिन चाहता है कि बिटकॉइन को कम से कम कीमत पर ख़रीद कर होल्ड किए रखे और फिर ऐलान करता है कि टेस्ला मोटर्स, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, अब बिटकॉइन की कीमत पर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बेचने वाली है। फिर क्या होता है कि देखते ही देखते बिटकॉइन की प्राइस बिल्कुल आसमान को छूने लगती है। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये शख्स अब इस ऊंची तरीन कीमत पर अपने बिटकॉइंस को बेचकर बिना कुछ किए अरबों रुपए बना लेता है।
तो आपने देखा कि इन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जो क्लेम किया जाता है कि इनको सिर्फ मार्केट फोर्सेस ही कंट्रोल करती हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे दरअसल एलीट क्लास और वो लोग जो कि कुछ फॉलोइंग या असर रसूख रखते हैं, जब चाहे इसे कंट्रोल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस फ्रॉड की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 1920 की दिहाई में चार्ल्स पोंजी नाम के एक शख्स ने की थी, जिसने महसूस किया कि लोग बिना कुछ किए सिर्फ कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। लिहाजा इसने लोगों से 1 माह के अंदर 50% मुनाफा देने की गारंटी पर पैसा लेना शुरू किया और सिर्फ 90 दिन में 100% यानी इन्वेस्टेड अमाउंट का डबल मुनाफा, या यूं कहें कि 3 माह के अंदर पैसा डबल। इसका तरीका वारदात ये था कि जो लोग जुड़ चुके थे इन्हें बाद में आने वाले लोगों का पैसा प्रॉफिट की सूरत में देता रहता और यूं लंबे अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा और आखिर के अंदर ये तमाम पैसे लेकर गायब हो गया। इसीलिए इस तरह की तमाम स्कीमों को आज के दौर के अंदर हम पोंजी स्कीम का नाम देते हैं। अब लोग क्योंकि इस तरह की स्कीमों से धोखा खा खा कर अलर्ट हो चुके हैं, इसीलिए इसके 100 साल के बाद इसी दिमाग के लोग एक बार फिर से बिटकॉइन नाम की डिजिटल करेंसी की सूरत में मार्केट में आते हैं और लोगों को ये लालच देते हैं कि ये रातों रात आपको बहुत अमीर बना सकते हैं। इसके अंदर गारंटेड प्रॉफिट है, किसी भी अमाउंट से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मगर होता क्या है कि जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करके नुकसान उठा रहे होते हैं, वही नुकसान का पैसा किसी और शख्स को प्रॉफिट की सूरत में मिल रहा होता है, जैसा कि हमने पोंजी स्कीम के बारे में जाना। डिजिटल करेंसी खसूसन बिटकॉइन एक डिजिटल टोकन है जिसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है और ये क्रिप्टो टोकन एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं और ये कंप्यूटर बिटकॉइन की हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखते हैं। दुनिया में इस वक्त टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन हो सकते हैं, जिनमें से 20 मिलियन अभी तक माइन किए जा चुके हैं, 1 मिलियन अभी भी बाकी हैं। ये माइनिंग करने वाले कंप्यूटर बहुत ही हाई लेवल की कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं और इतनी ज़्यादा बिजली को इस्तेमाल करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इनकी ज़्यादातर माइनिंग होती है साइबेरिया में या फिर नॉर्थ ईस्ट चाइना के अंदर, जहाँ पर बिजली बहुत सस्ती है। सिर्फ एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन पर इतना बिजली खर्च होती है जितना एक अमरीकी शहरी पूरे महीने के अंदर अपने घर की टोटल बिजली को इस्तेमाल करता है। यानी आप सोच कर देखें कि एक ऐसी चीज़ पर इतनी ज़्यादा बिजली खर्च की जा रही है जिसका कोई फिजिकल वजूद ही नहीं है। और सोचें कि अगर हर शख्स इस तरह की डिजिटल करेंसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो इंडस्ट्री और कारोबार किस तरह से चलेंगे। कौन अपना पैसा कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करके बिजनेस करने के बारे में सोचेगा, जिसकी वजह से आखिर में बेरोजगारी और इकोनॉमी तबाह होना शुरू हो जाएगी। लोग खाएंगे कहाँ से, लोग तो भूखा मरना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इसके ट्रांजैक्शन को हैक करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अपने ऑनलाइन वॉलेट के अंदर जहां पर भी ये डिजिटल करेंसी पड़ी है, इसके सिर्फ पासवर्ड को 3 मरतबा टाइप कर सकते हैं। चौथी मरतबा अगर आपने इसके लिए गलत पासवर्ड टाइप किया तो चाहे इसमें जितनी भी मालियत की बिटकॉइन या कोई भी और डिजिटल करेंसी मौजूद है, वो अब आपकी नहीं होगी बल्कि हमेशा के लिए, यूं समझें कि आपके लिए ख़त्म हो गई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी तमाम ट्रांजैक्शन इनक्रिप्टेड होती हैं, कोई भी इसके ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं जान सकता। इसीलिए क्रिमिनल लोग आज के दौर के अंदर तमाम तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ये करेंसी होने की कोई भी शर्त पूरी नहीं करती, क्योंकि आप इससे ज़रूरत की तो कोई चीज़ खरीद ही नहीं सकते। एक करेंसी की शर्त यह होती है कि इसकी वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए, इसे हर रोज़ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए जैसा कि पेपर करेंसी के लिए होता है। बिटकॉइन की सिर्फ 1.3% ही ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब ब्लॉकचेन पर मौजूद है, बाकी सिर्फ और सिर्फ मफरूज़े पर हो रही है। लोग इसे सिर्फ इसी लालच के अंदर खरीद रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद इसकी कीमतें ऊपर जाएंगी, लेकिन ये कीमत किसी को तो एक जुए की सूरत जीत कर प्रॉफिट दिलवाएगी और किसी को अपना सब कुछ लुटाने पर मजबूर कर देगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि डिजिटल करेंसी मुस्तकबिल की करेंसी है और ये आगे चलकर इस्तेमाल भी होगी, जिसका फ़ायदा सरमायादाराना निज़ाम और बैंकों की मनमानी से छुटकारा होगा। मगर ये सिर्फ इस सूरत के अंदर काम करेगी जब इसके पीछे किसी गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का हाथ हो या इसकी गारंटी हो। वरना मफरूज़ों पर बनने वाले डिजिटल टोकन जो कि मजाक के अंदर भी शुरुआत के अंदर फेमस हुए, जैसा कि डॉज कॉइन, लोग इसके अंदर भी आज भी पैसा डालकर अपनी जमा पूंजी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और बेतहाशा नुकसान उठाते हैं। अगर फिर भी इन सब बातों को सुनकर भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो याद रखें कि ये एक जुआ है। सिर्फ इतने पैसे का रिस्क लें जितना कि आप लॉस बर्दाश्त कर सकें, या फिर अगर आपके पास बहुत ही फालतू पैसा है जिसे खोने पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर आप ये अपना शौक पूरा कर सकते हैं। वरना इसमें पैसा डालना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप अपना कोई फिजिकल कारोबार करें। जो भी ऑनलाइन एक्सचेंज या फिर फ्रेंचाइज आपको अपने प्लेटफॉर्म से इन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड करने को कहती है तो वो इसका अच्छा खासा प्रॉफिट चार्ज करती है। इसके अलावा इनके पास अपने खुद के लॉन्च किए हुए क्रिप्टो कॉइन्स मौजूद होते हैं जिनसे वो आपके जरिए पैसा इकट्ठा करके अरबों डॉलर कमा चुकी हैं। आपके पैसे तो असल फिजिकल शेप के अंदर हैं, लेकिन इसके बदले में जो क्रिप्टो कॉइन्स आपको मिलते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। मिसाल के तौर पर बाइनांस कंपनी का अपना कॉइन है BNB।
और इसे खरीदने वाले लोग बस इस कंपनी के रहमो करम पर हैं, इन्हें किसी भी तरह की कोई भी सपोर्ट कोई भी इदारा फराहम नहीं कर सकता। आई होप कि इन डिजिटल करेंसीज को लेकर आपकी कन्फ्यूजन अब दूर हो गई होगी और आप इसकी हकीकत को समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। He told us a while back, Bitcoin. We bit our fingers, didn't we? You know why they call it Bitcoin? It bit all of us, subhanallah. I was bitten too, by the way. That doesn't make it haram. That's another ruling all on its own. But we were bitten, mashallah. Those into crypto, it's the future. Allah bless you. I hope you got that little message, okay?